शब्बीर खैरो जी की स्मृति में अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो समिति संपन्न करा रही है उसको मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ उसका कि आपके माध्यम से हमें आज अपनी कविता सुनाने के लिए मंच प्राप्त हुआ है। और सीधा काव्य पाठ में आता हूँ। कौन अपना कौन पराया साथ रहता है, कौन अपना कौन पराया साथ कौन पराया साथ रहता है, सच है जो पुण्य कमाया साथ रहता है। क्या बात है, सच है पुण्य कमाया। जो पुण्य कमाया साथ रहता है। और मैं गर्दिशों में भी रहता हूं महफूज, क्योंकि मैं गर्दिशों में भी रहता हूं महफूज, क्योंकि अनजान मेरे बुजुर्गों का साया साथ रहता है। मेरे बुजुर्गों का साया साथ रहता है। चलिए, और यहीं से लेता हूं। बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, दादा बैठे हैं, हमारे आदरणीय बैठे हुए हैं। आपको ही मैं एक मुक्तक समर्पित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। क्या है आप हमारी महफिल में कि वृक्ष बूढ़े भले हो ठंडी छांव देते। क्या बात, क्या बात वाजिद भाई, कि वृक्ष बूढ़े भले हो ठंडी छांव देते हैं, बड़े छोटों में नहीं भेदभाव देते हैं। याद रखना सभी इन पेड़ों से ही जीवन है। वाह 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 वाह। याद रखना सभी इन पेड़ों से ही जीवन है। जाओ तुम दूर छिटक फिर भी ठाव देते हैं। जाओ तुम दूर छिटक फिर भी ठाव देते हैं। और क्या है, आज के परिवारों में एक आदरणीय विसंगति देखने को मिलती है कि बच्चों की शादी किए 6 माह 1 साल के अंदर अपने परिवार को लेकर अलग हो जाते हैं। क्या कमी रह जाती है? तब मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि शायद ऐसा होता है कि हम अपने बुजुर्गों के पास बैठ करके उनके मन की बातें नहीं जान पाते। हमारे बुजुर्ग हमसे रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहते। उन्होंने सब अपना खर्च करके हमको इतना पाल पोस के इतना बड़ा किया, कमाने लायक बनाया। वो हमसे क्या पैसे चाहिए, हमें अपने आशीर्वाद से पाला है। शायद एक कमी रह जाती, मैं सभी का ध्यान चाहूंगा वहां पर। संस्कारी हम रहे संग, नीति रीति और हो। किशोर भाई, कि संस्कारी हम रहे संग, नीति रीति और हो। जो था बरसों से हमारा फिर वही अब दौर हो, कि बैठ नित चरणों में उनके, कि बैठ नित चरणों में उनके, प्रेम से हंस बोलिए। उनके आशीषों की कृपा अपने चारों ओर हो। उनके आशीषों की कृपा अपने चारों ओर हो। और जब लगातार 45 वर्षों की परंपरा को आप निभा रहे साजिद भाई, आपकी पूरी मित्र मंडली को मैं बधाई देता हूं। और यहीं से फिर एक मुक्तक लेके चलता हूं आपको कि वो पिता क्या होता है जो बचपन से लेके अपने बच्चों की जिद के सामने हारता आता है। जब वो जवान हो जाता, अपने परिवार को लेके अलग हो जाता है, तब भी उसकी सलामती के लिए दुआ करता है और उस समय भी कहता है कि ठीक है भाई, तेरी मर्जी कर ले। तब एक पिता क्या होता, उसके भाव क्या होते हैं, व्यक्ति को कब समझ में आता, जब वो एक पिता बनता है। तब मैं एक मुक्तक रखता हूं सर, कि नाव कैसे पार होगी भैया, पार कीजिए, कि नाव कैसे पार होगी, ना रुके मझधार में। खुश रहे हैं हम हमेशा जो मिली उस हार में। और बात क्या है क्यों निभाएं, बात क्या है क्यों निभाएं, जिम्मेदारी हम सभी सीख लोगे
पाठ तुम भी बाप के किरदार में वाह, 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 सीख वाह, वाह, लोगे बहुत पाठ अच्छा है तुम राम भाई। भी बाप के किरदार में। जी भैया, एक ही मुक्तक रखता हूं कि चले जो साथ में ऐसी सदा परछाई हो। वाह मानसून जी मेरे बड़े भैया हैं, आपको ही समर्पित करता हूँ एक मुक्तक में वाह वाह कि चले जो साथ में ऐसी सदा परछाई हो, बहुत खूब। न कोई बैर हो मन में न कोई खाई हो। क्या बात है। चले जो साथ में ऐसी सदा परछाई हो, न कोई बैर हो मन में न कोई खाई हो, न कोई लालसा हो द्वेष मन में हो कोई, न कोई लालसा हो द्वेष मन में हो कोई। अगर हो राम तुम तो, अगर हो राम तुम तो एक लखन सभाई हो, अगर हो राम तुम तो एक लखन सभाई। बहुत बहुत आभार।